हाय एवरीवन। हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत खास रहने वाली है। आपको पूरी क्लास देखनी है क्योंकि आज की क्लास में एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यूजीसी नेट हर बार यहाँ से एक नए क्वेश्चन देता ही है। और आज का टॉपिक है हमारा भक्तिकाल। भक्तिकाल में जैसे निर्गुणवाद है और सगुणवाद है। निर्गुणवाद के दो पार्ट हैं, संत काव्य, सूफी काव्य। और सगुण पार्ट के भी राम काव्य, कृष्ण काव्य। तो आज हम निर्गुणवाद का सेकंड पार्ट है सूफी काव्य, उस पर बात करेंगे। सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ज़्यादा हमें मास्टरी नहीं करनी, अपना एग्जाम अच्छे से निकालना है और नॉलेज भी लेना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। निर्गुणवाद जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा है उस पर हम डिस्कस करेंगे। भारत में सूफी धर्म का प्रचार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा देखिए कि सूफी धर्म कहाँ से आया। जैसे संत काव्य था वैसे ही सूफी काव्य कहाँ से आया, ये इस्लाम से आया है। इस्लाम में दो धर्म माने जाते हैं, जो शरा और बेशरी। तो जो सूफी शब्द है ये हमारा बेशरी संप्रदाय से आया है। यहाँ हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना, आज तक यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है। बस हमें ये पता करना है कि सूफी काव्य कहाँ से आया, इस्लाम से और बेसरी संप्रदाय से आया। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत क्या है। मूल शब्द है शूफ। शूफ का अर्थ क्या है? ऊन। सफ पंक्ति, सोफिया विद्या, सफा पवित्र या निर्मल। सूफिया प्रेम मार्गी शाखा के पहले कवि और प्रस्तोता कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वाले आपको 3 से 4 वर्ड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सबसे पहले हंसावली है, रचना है हंसावली किसकी है? असायत की है। और कब लिखी गई? 1370 में। और इसको हिंदी का या प्रेम मार्गी शाखा का पहला कवि किसने माना? गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को, जो असायत द्वारा रचित है 1370 ईस्वी में, हिंदी की या सूफी प्रेम मार्गी का पहली रचना माना है। मोस्ट इंपोर्टेंट। रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य का प्रथम रचना या रचनाकार किसको माना? चंदायन को, 1379 ईस्वी में। और जो मुल्ला दाऊद ने रची है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि मुल्ला दाऊद को पहला कवि किसने माना, पहली रचना किसने माना? रामकुमार वर्मा ने चंदायन को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को, जो 1501 में किसने लिखी है? ईश्वरदास ने। रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इंपोर्टेंट, मृगावती 1501 ईस्वी में। और कुतुबन इसके रचनाकार हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इन 3-4 जो ये वर्ड्स हैं, लाइनें हैं, इनको ध्यान में रखिए, डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। मुल्ला दाऊद को कहाँ रखा है? संधि काल में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया। ये आपके पीवाईक्यू बन चुका है कि कौन से ग्रंथ को लोर कथा या लोर कथा कहा है, तो उस चंदायन को माना गया है। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य, ये वाली स्लाइड है ना स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी काव्य में सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। मोस्टली अगर बात करेंगे तो सिर्फ रचना, रचनाकार या फिर इनका ईयर, जैसे प्रकाशन वर्ष होते हैं ना, कुतुबुन का इसका कब है, क्या है आपकी हंसावली का, चंदायन का, सत्यवती कथा का, चिताई वार्ता, चित्रावली बहुत बार आ चुका है आपका, ज्ञानदीप आ चुका है, अनुराग बांसुरी आ चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको हमें ध्यान में रखना है। हंसावली 1370 ईस्वी में है। कवि हैं इसके असायत। भाषा राजस्थानी, प्रयुक्त छंद चौपाई दोहा। ये भाषा और छंद नहीं आए हैं, सिर्फ ये 3 चीज आ चुकी। रचना है, वर्ष से पूछ सकता है आगे पीछे, या राइटर कवि देकर पूछेगा, रचना देकर पूछेगा कौन सी पहले है बाद में, या कवि देकर पूछ लेगा। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है। हंसावली 1370 में, कवि हैं असायत, और इसकी भाषा राजस्थानी, चौपाई और दोहा छंद है। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद की रचना, मोस्ट इंपोर्टेंट। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना 1379, अवधी इसकी भाषा है और चौपाई दोहा छंद है। लखन सेन पद्मावती कथा 1459, दामोदर कवि की है, राजस्थानी, चौपाई दोहा सोरठा। सत्यवती कथा 1501, ईश्वरदास, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। मृगावती 1501 कुतुबन की है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई छंद है। माधवानल कामकंदला 1527 है, गणपति चंद्र कवि हैं, राजस्थानी भाषा है, सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है। फिर आपकी पद्मावत काफी इंपॉर्टेंट है, 1550 ईस्वी में लिखी गई है, जायसी ने लिखी है। अवधी भाषा इंपॉर्टेंट, याद रखना आप, चौपाई दोहा छंद है। मधुमालती 1545 मंझन की, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई इसका छंद है। माधवानल कामकंदला 1556 में कुशल लाभ, जो राजस्थानी भाषा में लिखी है, चौपाई दोहा और सोरठा ये छंद है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 में, जटमल की, राजस्थानी, यहाँ पे अभी छंद नहीं है। रूपमंजरी 1568 नंददास, ब्रिज भाषा, दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला 1584 आलम की है, इंपॉर्टेंट है, अवधि और छंद है, चौपाई दोहा सोरठा। छिताई वार्ता 1590 इंपॉर्टेंट है, नारायण दास की, राजस्थानी भाषा है। चित्रावली मोस्ट इंपॉर्टेंट, चित्रावली बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, 1613 उस्मान की, अवधी भाषा है, चौपाई दोहा है। रसरतन 1618 पुहकर की, अवधि और दोहा चौपाई है। ज्ञानदीप 1619 एक नबी, आ चुका आपका ये ज्ञानदीप है, 1619 एक नबी है, अवधि दोहा चौपाई इसकी छंद है। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास, अभी तक नहीं आया है ये। हंस जवाहिर 1731 काशिम शाह की है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई है। नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह की है, अवधी भाषा है, दोहा चौपाई है। इंद्रावती 1744 मोस्ट इंपोर्टेंट, आ चुकी है, नूर मोहम्मद की, अवधी भाषा की। और अनुराग बांसुरी 1764 इंपोर्टेंट, नूर मोहम्मद, अवधी भाषा। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने बताया, एक आपको हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, पद्मावती, मधुमालती, छिताई वार्ता, चित्रावली, ज्ञानदीप और हंस जवाहिर, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये तो आपको करना ही करना है। एक दो बार अपना लिख लो, या फिर जो आपको अच्छा लगे, जैसे आप समझ सकते हो वैसे करो, इनकी ट्रिक बनाओ, कुछ भी बनाओ, दिन में 1 से 2 बार इसको देखो तो ये समझ में आ जाएंगी आपकी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जान कवि ने की है। इसका काल 1612 से 1664 ईस्वी माना है। सबसे ज्यादा सूफी प्रेमाख्यान किसने लिखे हैं? जान कवि ने लिखे हैं। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। इनमें से कुछ ग्रंथ हैं कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूप मंजरी, कथा पिजरसा साहिजा, देवा देवलदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैलई मंजनू, ये किसकी हैं? जान कवि की। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी की लैला मजनू आख्यान को लेकर लैले मंजनू काव्य की रचना की है। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रिज भाषा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास की जो सत्यवती कथा है उसको भक्ति काल के किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है। सब विद्वान का अलग अलग मत है। मृगावती के रचयिता कौन है? कुतुबुन, जो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य हैं और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि हैं। मृगावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। मधुमालती में अब नायक और नायिका भी बहुत पूछे जाते हैं। मधुमालती में नायक मनोहर है और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती है। इसकी प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की कथा भी समानांतर रूप से चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक किसकी है? बनारसी दास की, जिसमें 2 प्रेमाख्यानक हैं, मृगावती और मधुमालती। और ये वाली जो कोटेशन है ना स्टूडेंट्स, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। ये कोटेशन देके पूछा गया किसकी कोटेशन है और 4 राइटर के नाम दिए गए हैं। तब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। बनारसी दास कहते हैं उस समय चाहे घर में है चाहे बाजार में है, लेकिन हर लोग किसके बारे में बात करते हैं? मधुमालती और मृगावती के बारे में। जायसी कृत पद्मावत में कितने खंड है? इंपोर्टेंट, 57 खंड है। पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदाय में कितने खंड है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। इसका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा।
और पृथ्वीराज राष्ट्र का कौन सा अलंकार है वो भी बताइएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। सबसे पहले मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती, प्रेमावती, ये आपको ध्यान में रखना है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्यापति के गुरु कौन हैं, अमीर खुसरो के गुरु कौन हैं, तो यहाँ पर जायसी के गुरु को आपको ध्यान में रखना है। फकीर शेख मोहिद्दीन हैं और शेरशाह के समकालीन कवि थे और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी के ग्रंथ और उसके बारे में ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पद्मावत है, नागमती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी है। अखरावट में क्या है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे अ मिलाओ अक्षर होता है, ऐसे अखरावट होता है। आखिरी कलाम कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा। क से क करो, कलाम है कयामत है, अब्दुल कलाम तो कयामत ही है ना, कितने इंटेलिजेंट हैं वो। तो आखिरी कलाम कयामत का वर्णन और मुगल बादशाह की प्रशंसा है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यान है, छोटे चित्र बनाए हैं लघु प्रेम के चित्ररेखा ने। कहरानामा आध्यात्मिक विवाह, आध्यात्मिकता तो कहरे ही ढा देती है, तो कहरानामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, यह कहरवा शैली में लिखा है। मसलानामा ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ये जायसी के ग्रंथ हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। आचार्य शुक्ल ने जायसी के 3 ही ग्रंथ माने हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार लाइन देके पूछ लेता है जायसी के बारे में कौन सी बातें शुक्ल ने कही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया है। परोक्ष में जो हमें दिख नहीं रही है उसका आभास दिया, लेकिन जो प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी वो सिर्फ जायसी ने ही पूरी की है। ये बात किसने कही है, रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत में जो प्रतीक हैं ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो ये प्रतीक हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसको कौन सा प्रतीक माना है। जैसे रतन सेन को मन और आत्मा का, इंपॉर्टेंट है ये। सिंहल को हृदय का। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का, परमात्मा का। सुआ या हीरामन तोता गुरु का। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान और अलाउद्दीन को माया का। ये प्रतीक आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 7 चौपाई के बाद एक दोहा देने की परंपरा किसमें पाई जाती है, एक तो पद्मावत में और एक चित्रावली में। उस्मान कृत चित्रावली में नेपाल के राजकुमार सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन किया है। महत्वपूर्ण जो प्रेमाख्यानक काव्य हैं और उसके नायक नायिका यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। चंदायन के नायक नायिका कौन है, लोर या लोरिक चंदा। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती, राजकुमार ऋतुपर्ण। एक ऋतुपर्ण देकर भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कथा से है। मृगावती राजकुमार मृगावती। पद्मावत में कौन है, रतनसेन पद्मावती पत्नी नागवती। मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद, ये दोनों माने गए हैं, ध्यान में रखना। माधवानल कामकंदला और माधव। रूपमंजरी विवाहिता रूपमंजरी और कृष्ण। रतनसेन रंभा और शोमा को माना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो फ्यूचर में बनने की संभावना होती है इनकी। तो स्टूडेंट्स आज सूफी काव्य में हम इतना ही करेंगे, इनकी पंक्तियां हम बाद में करेंगे। जो रचनाएं और रचनाकार हैं ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अच्छे से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। और हमारी वीडियो का ये कंटेंट है आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा है, नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।